मन रूपी दर्पण पर पड़ी हुई धूल को हटाने में यह सहायक होगी। इस समय हमने अपने मन रूपी दर्पण पर सांसारिकता की इतनी धूल चढ़ा रखी है, जैसे न्यूयॉर्क नगर के सेकेंड एवेन्यू में अत्यधिक यातायात के कारण प्रत्येक वस्तु पर धूल और कालिख जम जाती है। हमने भौतिक कार्यकलापों में जोड़ तोड़ करके अपने मन रूपी स्वच्छ दर्पण पर इतनी धूल संचित कर ली है कि उसके कारण हमें अब कुछ भी ठीक ठीक नहीं दिखाई देता। हरे कृष्ण मंत्र का ये दिव्य शब्द स्पंदन हमारे मन दर्पण से ये धूल हटाकर हमें हम अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन करने की क्षमता प्रदान करेगा। ज्यों ही हमें ये बोध होगा कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और चैतन्य ही मेरा स्वरूप लक्षण है, त्यों ही हम सच्चे सुख में स्थापित हो सकेंगे। जैसे जैसे हरे कृष्ण मंत्र के संकीर्तन से हमारी चेतना शुद्ध होती जाएगी, वैसे वैसे ही हमारे सारे भौतिक दुख लुप्त होते जाएंगे। इस भौतिक जगत में सदा दुखों की ज्वाला उठती रहती है और प्रत्येक प्राणी उसे बुझाने की चेष्टा कर रहा है, किंतु भौतिक दुखों की इस ज्वाला के बुझने की तब तक कोई संभावना नहीं है जब तक हम अपने आध्यात्मिक जीवन में शुद्ध चेतना में स्थित नहीं हो जाते। इस भौतिक जगत में भगवान श्री कृष्ण के अवतार का एक उद्देश्य था, धर्म संस्थापना के द्वारा समस्त प्राणियों के सांसारिक क्लेशों की ज्वाला को बुझाना। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जब जब और जहां जहां धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतरित होता हूँ। साधु सज्जन पुरुषों की रक्षा, दुष्ट दुर्जनों के विनाश और धर्म की पुनः संस्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में अवतरित होता हूँ। इन श्लोकों में धर्म शब्द प्रयुक्त हुआ है। इस शब्द का अंग्रेजी भाषा में विभिन्न प्रकार से रूपांतर हुआ है। कभी कभी शब्द का अनुवाद फेथ अर्थात विश्वास के रूप में किया जाता है, किंतु वैदिक साहित्य के मतानुसार धर्म एक विश्वास मात्र नहीं है। विश्वास बदल सकता है किंतु धर्म नहीं बदला जा सकता। जल की तरलता को नहीं बदला जा सकता, वह उसका स्वरूप भूत धर्म है। उदाहरण के लिए, यदि जल बर्फ के रूप में ठोस बन जाता है तो वस्तुतः वह अपने मूल स्वरूप में नहीं रहता, वह किन्हीं विशेष परिस्थितियों में उस दशा में रहता है। हमारा धर्म अथवा हमारा मूलभूत स्वरूप यह है कि हम परम ब्रह्म के अंश हैं और ऐसा होने के कारण हमें अपनी चेतना को परम के अनुकूल या उनके अधीन बनाना होगा। तो यहाँ प्रभुपाद समझा रहे हैं कि कैसे बहुत बहुत जन्मों से हमारी जो चेतना है वो अशुद्ध हो चुकी है। इस अशुद्ध चेतना को चित्त कहा जाता है। जब हम इस जीवन में हैं तो हमारी जो चेतना है, मूल चेतना, वो शुद्ध है। आत्मा कभी भी भौतिक चीजों से प्रभावित नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा शुद्ध है और उसकी चेतना भी शुद्ध है। लेकिन ऐसा कैसे होता है कि आत्मा फिर ये भौतिक संसर्ग में आ जाती है? दरअसल वो जो चेतना है, कारण है कि जैसे ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट से जो लाइट निकलती है वो सफेद होती है। अगर उस ट्यूबलाइट पे आप लाल रंग का कागज बांध दें तो जो लाइट बाहर आएगी वो लाल आएगी। अब ट्यूबलाइट जो लाइट दे रही है वो सफेद दे रही है, हमें जो दिख रहा है वो लाल दिख रही है। तो अब कैसे जाने कौन क्या लाइट क्या है, लाल है या सफेद है? तो आत्मा मान लीजिए ट्यूबलाइट की समान है और आत्मा से जो प्रकाश निकल रहा है वो एकदम शुद्ध है, जैसे सफेद लाइट। लेकिन जब उस पर आवरण पड़ जाता है इस भौतिक जगत का, इन तीन गुणों का, अविद्या का, तो जो लाइट बाहर आती है, जो चेतना बाहर आती है, वो चित्त कहलाता है या अशुद्ध चेतना कहलाता है। और उस अशुद्ध चेतना के द्वारा सारा इस जगत में ये सारी चीजें, अहंकार, आसक्ति, ये सब उस अशुद्ध चेतना का फल है। और इसीलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं प्रारंभ में कि हमें उसको धोना चाहिए। चेतो दर्पण मार्जनम, महामंत्र
ये उस हृदय की और आज की नहीं कई जन्मों की है। इसीलिए देखिए, जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति करने में हम जो चीज सुनते हैं उस पर इतना हमारा विश्वास नहीं होता, जितना हमारे जो चीजें अन्य हम कर रहे हैं, घर की चीजें कर रहे हैं, अन्य भौतिक चीजें कर रहे हैं, उस पर विश्वास है। जैसे एक उदाहरण, सरल उदाहरण, हमारा आज भी विश्वास नहीं है कि बिना पैसे कमाए हम आराम से जीवन जी सकते हैं। क्योंकि हमने सुना हुआ है कि पैसा है तभी सब कुछ है। लेकिन जब ये भावना, ये बताया जाता है कि नहीं, पैसा सब कुछ नहीं है, जीवन में और भी बहुत कुछ चीजें हैं, हमारा मन विश्वास नहीं करता। क्यों? चित्त अशुद्ध है। इसीलिए हमें जप करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद यहाँ प्रारंभ भी उससे कर रहे हैं कि जप करेंगे तो वो जो हमारी चेतना है वो शुद्ध होगी और हम चीजों को स्वीकारना शुरू करेंगे, और नहीं तो हम चीजों को स्वीकार नहीं सकते। और इसलिए यहाँ ये जो अशुद्ध चेतना है, इसका प्राकट्य कैसे होता है उस अशुद्ध चेतना का, तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि उस अशुद्ध चेतना को शुद्ध करने के लिए धर्म है, लेकिन वो धर्म भी हम अशुद्ध कर तरह से स्वीकार करते हैं। जैसे प्रभुपाद समझाते हैं कि धर्म का अर्थ है एक एक प्रकार की श्रद्धा। आज मेरा फेथ, आज मेरी श्रद्धा कुरान में है, मैं मुसलमान हूँ, कल बाइबल में हो जाएगी, मैं क्रिश्चियन हो जाऊंगा, परसों भगवत गीता में होगी, मैं हिंदू हो जाऊंगा। तो ये धर्म नहीं है। क्योंकि धर्म क्या है? धर्म बदला नहीं जाता, उसे धर्म कहते हैं। प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं जल का, कि जल जब तक तरल लिक्विड फॉर्म में है उसको पानी कहते हैं, वाटर कहते हैं। जैसे ही सॉलिड हो जाता है, फॉर्म बदल जाती है, वो आइस कहलाता है, पानी नहीं कहलाता। हालांकि है पानी ही, लेकिन रूप बदल गया। तो इसी तरह धर्म कभी बदला नहीं जा सकता। जो बदला जाता है वो केवल एक विश्वास, एक श्रद्धा, एक फेथ है। लेकिन धर्म क्या है? जो कभी नहीं बदला जाता। प्रभुपाद और भी जगह पे उदाहरण देते हैं शक्कर का, कि शक्कर का स्वभाव है मिठास, अग्नि का स्वभाव है उष्णता, जल का स्वभाव है तरलता। ये कभी बदला नहीं जा सकता। इसीलिए जीव का स्वभाव है सेवा। तो देखिए, धर्म हमारा सेवा है, केवल हम गलत जगह पर कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति बिना सेवा के नहीं रह सकता। इवन देश का प्रधानमंत्री भी होगा तो वो देश के लोगों की सेवा कर रहा है। कहीं ना कहीं व्यक्ति सेवा कर ही रहा है, क्योंकि सेवा धर्म है। बस हम गलत स्थान पर कर रहे हैं। तो उस धर्म को सही जगह पर लगाना, ये जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो ऐसे जब हम लोग करते हैं, तब प्रभुपाद समझा रहे हैं कि हमारा मूल जो स्वरूप है उसको हम प्राप्त करते हैं। ओके, आगे पढ़ते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि परम पूर्ण के प्रति परम पूर्ण के प्रति हमारे इस दिव्य सेवा भाव का भौतिक संपर्क के कारण दुरुपयोग हो रहा है। हमारे मूल स्वरूप में सेवा भाव अनिवार्य रूप से निहित है। प्रत्येक मनुष्य सेवक है और स्वामी कोई नहीं। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी की सेवा कर रहा है। यद्यपि राष्ट्रपति देश का प्रमुख अधिकारी, प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष है, तथापि वह देश की सेवा कर रहा है। और जब उसकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं रहती तो देश उसको अवकाश दे देता है। अपने आप में यह समझना कि मैं सबका स्वामी हूँ, माया कहलाता है। इस प्रकार देहात्म बुद्धि के कारण हमारी सेवा वृत्ति का विभिन्न उपाधियों में दुरुपयोग किया जा रहा है। जब हम इन उपाधियों से मुक्त हो सकते हैं, अर्थात तब हमारे मन रूपी दर्पण से अज्ञान की धूल हट जाएगी, तब हम अपने आप को कृष्ण के शाश्वत सेवक के मूल स्वरूप में देख सकेंगे। रूपेश को थोड़ा सा वापस नीचे लीजिएगा, ऊपर नहीं, और जहां से शुरू किया था। हाँ, बस बस। यहाँ पर लिखा है, परम पूर्ण के प्रति हमारे दिव्य सेवा भाव का भौतिक संपर्क के कारण दुरुपयोग हो रहा है। तो हमारा स्वभाव है सेवा करना, लेकिन क्योंकि हम भौतिक संसर्ग में हैं, इस समय उसका दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग का अर्थ क्या होता है? कोई चीज किसी और चीज के लिए बनी है, उसका उपयोग किसी और चीज के लिए किया जाए। जैसे चाकू है, सब्जी काटने के लिए बना है, या किसी का ऑपरेशन करके जान बचाने के लिए बना है, उसका दुरुपयोग होता है कि किसी की हत्या की जाए। तो दुरुपयोग का अर्थ मतलब है कि जो इस चीज के लिए वो बना है उसका उपयोग उसके लिए ना कर कर किसी गलत कार्य के लिए किया जाए। तो हमारा जो मूल रूप है सेवा, और सेवा के भाव को
भौतिक संपर्क के कारण दुरुपयोग हो रहा है। हमें इस दुरुपयोग को रोकना है। कैसे रोक सकते हैं? भगवान की सेवा करके। तो इसको प्रभुपाद यहाँ से सिखला रहे हैं कि जब व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं करता, वो अपने आप को स्वामी मानता है, और जब भगवान की सेवा करता है तब सही दृष्टि में सेवक मानता है, नहीं तो तब तक व्यक्ति स्वामी ही मानता रहता है। स्वामी मानने का अर्थ क्या है? अगर हम लोगों के प्रैक्टिकल व्यवहार में देखा जाए, सबसे पहला हमें लगता है हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता, मुझे सारी ज्ञान है, किसी को और कुछ नहीं पता। दूसरा, सारी चीजें मेरे भोग के लिए बनी हैं। जब स्वामी भाव में आते हैं तो हमें लगता है सारी चीजें मेरे भोग के लिए बनी हैं, तो सब कुछ मुझे भोग लेना है। तो हम ये भूल जाते हैं कि सब कुछ भगवान के भोग के लिए है। ज्ञान भगवान को है, तो हम जानते हैं कि हमें सबसे ज्यादा ज्ञान है, हमें भोग करने के लिए सारी सुविधा हमारी भोग के लिए बनी है। जैसे कहते हैं कि सारी दुनिया मेरे लिए है, तो इस चीज को बांधते हैं और कभी सही ज्ञान को स्वीकार नहीं करता। क्योंकि व्यक्ति जब स्वामी भाव में श्रवण करता है तो वो कभी भी स्वीकार नहीं करता चीजों को। हमें श्रवण भी दास भाव में करना चाहिए। किसी से भी हम श्रवण कर रहे हैं, अगर वो भगवान के भक्ति के विषय में कह रहे हैं, प्रामाणिक स्रोत से कह रहे हैं, ऐसे मतलब किसी से भी मतलब कोई नहीं, प्रामाणिक व्यक्ति, परंपरा के व्यक्ति हैं, तो जब हम उनसे श्रवण कर रहे हैं, दास भाव में, समर्पित भाव में श्रवण होना चाहिए। जीवन में 3 चीजें भक्ति में अगर हम बड़ी गंभीरता से अपना लें, भगवान के नाम का जप बड़े ध्यान पूर्वक करना, दूसरा श्रवण, ये समर्पित भाव में करना, और तीसरा सेवा, ये बहुत ही कृतज्ञता के भाव में करना। अगर ये 3 चीज हम लोग कर लेते हैं तो निश्चित भक्ति में प्रगति है। तो इसीलिए यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि स्वामी नहीं कि मैं सबका स्वामी हूं, ये तो माया है, इससे परे जाना है, उपाधियों से परे जाना है। इसीलिए भक्ति की एक परिभाषा क्या है? सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो भक्ति की परिभाषा ही यही है कि सर्व उपाधिर विनिर्मुक्तम, सारी उपाधियों से हमें दूर जाना है। और क्या करना है? सर्व उपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, अपनी चेतना को निर्मल करना है। और क्या निर्मल चेतना है? ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भगवान की सेवा में जो ऋषिकेश है, ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी, उनकी सेवा में अपने इंद्रियों को लगाना, ये भक्ति की परिभाषा है। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि जब हम सेवा में लगते हैं तो उपाधियों से मुक्त होते हैं, और तब हम अपने आप को कृष्ण के सेवक के रूप में देख सकते हैं। वैसे जो हम लोग इस जगत में रहते हैं, ब्रह्मचारी, सन्यासी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ये सब उपाधियां हैं, और ये उपाधियां शरीर की हैं। आत्मा की एक ही उपाधि है, वैष्णव, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण के दास। तो वो वैष्णव, ये आत्मा की उपाधि है। तो इसीलिए ऐसी सारी जो शारीरिक उपाधियां हैं उनको छोड़कर हमें आत्मा की उपाधि की ओर बढ़ना है, तब हम कृष्ण को जान सकेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।